आज के इस वीडियो में हम आईएनडी मनी के डिटेल ब्रोकरेज चार्जेस को समझने वाले हैं, जहां पर हम इनके यूएस स्टॉक्स के ब्रोकरेज चार्जेस को समझेंगे। ब्रोकरेज चार्जेस के साथ साथ यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते टाइम कौन कौन से एक्सचेंज चार्जेस लगते हैं, क्या वहां पर कोई दूसरी जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनके कौन कौन से चार्जेस हैं, अकाउंट ओपनिंग, एएमसी चार्जेस, यूएस स्टॉक्स रिलेटेड सारे चार्जेस को समझेंगे। इंडियन स्टॉक्स रिलेटेड जो भी चार्जेस लगते हैं यहाँ पर आईएनडी मनी में इन्वेस्टमेंट करने से, जैसे कि ब्रोकरेज चार्जेस है, अकाउंट ओपनिंग है, एएमसी है, इसके अलावा जितने भी रेगुलेटरी चार्जेस हैं उनके बारे में भी ब्रीफ में जानेंगे। आईएनडी मनी से अगर आप म्यूचुअल फंड्स या ईटीएफ में लमसम या एसआईपी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं, वो सारी बातें जानेंगे। तो कुल मिलाकर के आईएनडी मनी से रिलेटेड जितने भी चार्जेस हैं उन सबको डिटेल से आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं डीमैट टाइप। गाइस आज का वीडियो काफी अवेटेड वीडियो है, क्योंकि आईएनडी मनी के ऊपर हम काफी सारे वीडियोस कर चुके हैं। उन वीडियोस में मुझे लगातार ये कमेंट देखने को मिल रहा था कि आईएनडी मनी के डिटेल चार्जेस के ऊपर आप एक और वीडियो लेकर के आइए, क्योंकि इस तरीके के डिटेल चार्जेस वाले वीडियोस हमने सारे ब्रोकर्स के ऊपर लगभग कवर कर रखे हैं। हमारा एक प्लेलिस्ट भी है जहाँ पर हमने डेडिकेटेड ब्रोकर्स चार्जेस के ऊपर हमने प्लेलिस्ट बना रखा है, जहाँ पर हमने ज़ीरोधा, एंजल वन, ग्रो, अपर स्टॉक्स और जो भी बड़े बड़े ऐप्स हैं, जो पॉपुलर ऐप्स हैं, उनके ऊपर भी हमने उनके चार्जेस को कवर किया है। तो इसी कड़ी में इसी प्लेलिस्ट का एक पार्ट है आज का ये वीडियो, जहाँ पर हम बात करेंगे आईएनडी मनी के डिटेल ब्रोकरेज चार्जेस के ऊपर। पहले मैं एक बार ब्रीफ कर दूं, जो लोग आईएनडी मनी के बारे में जानते नहीं है, वैसे सभी लोग जानते होंगे, काफी पॉपुलर है, फिर भी ब्रीफ में आपको बता दूं। आईएनडी मनी यूएस स्टॉक्स की फैसिलिटी तो आपको देता ही था पहले से, अब इन्होंने इंडियन स्टॉक्स की फैसिलिटी भी टाइम हो गया, लगे 1.5 साल से ऊपर हो गया, तो इंडियन स्टॉक्स की फैसिलिटी भी इन्होंने बाद में देना स्टार्ट कर दिया था। अब एफडी और आपको एनपीएस भी यहाँ पर मिल रहा है। इसके साथ साथ पोर्टफोलियो ट्रैकिंग की एक फैसिलिटी स्टार्टिंग से ही दे रहे हैं। पोर्टफोलियो ट्रैकिंग का मतलब ये है कि आपने अगर कहीं म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक्स में, अलग अलग जगह जो इन्वेस्टमेंट कर रखी, उस सारी इन्वेस्टमेंट को आप इनके ऐप के अंदर एक जाई करके यानी कि इकट्ठा देख सकते हैं। तो गाइस ये तो रहा ब्रीफ आईएनडी मनी के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं चार्जेस की। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा छोटे टाइम में कि ये ऐप जो है वो किस चीज़ के लिए आपको अच्छा रहता है, किस चीज़ के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं और किस चीज़ के लिए यूज़ आपको नहीं करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर पहले बात करते हैं हम यूएस स्टॉक्स के चार्जेस की, फिर इंडियन स्टॉक्स को लेंगे, फिर म्यूचुअल फंड्स को लेंगे। तो यूएस स्टॉक्स में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके लिए अकाउंट ओपनिंग यहाँ पर बिल्कुल फ्री है, एएमसी भी आपको कोई सालाना नहीं लगने वाली है। इसके अलावा मैं यहाँ पर तारीफ करना चाहूँगा आईएनडी मनी इन्होंने आईएनडी मनी ऐप की टीम की मैं तारीफ करना चाहूँगा। इन्होंने अपनी वेबसाइट पर सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी ट्रांसपेरेंटली सारे चार्जेस को डिटेल से इन्होंने कवर कर रखा है। लेकिन यहाँ पर एक चार्ज जो मेरे को नहीं मिला वो है करेंसी एक्सचेंज चार्ज, क्योंकि जब यूएस स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक्चुअली आप वहाँ पर रुपीज़ से इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, आप डॉलर्स से इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आपके पास, क्योंकि अगर आप इंडियन है, आपके पास रुपीज़ में पैसा होगा, तो आप उस रुपीज़ को पहले डॉलर्स में कन्वर्ट करेंगे, उस डॉलर से आप शेयर खरीदेंगे, तो इस दौरान आपका करेंसी एक्सचेंज का चार्ज भी लगता है। और जब आप उन शेयर्स को सेल करेंगे, यूएस स्टॉक्स को सेल करेंगे, तो आपको पैसे जो है वो डॉलर्स में मिलते हैं और उन डॉलर्स को फिर आपको अगेन रुपीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर करेंसी एक्सचेंज का चार्ज भी जो है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट लग जाता है। हालांकि इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी डिटेल से कवर किया था, ऊपर आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब बात करते हैं जो दूसरे चार्जेस यहाँ पर यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते टाइम यहाँ पर आईएनडी मनी लेता है या कोई दूसरे जो रेगुलेटरी चार्जेस होते हैं उनके बारे में। तो देखिए यूएस स्टॉक्स में पैसा डिपॉजिट करते टाइम आईएनडी मनी आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहा है। इसके अलावा यूएस स्टॉक्स का विड्रॉल करते टाइम भी आईएनडी मनी आपसे कोई चार्ज नहीं लेगा। लेकिन यूएस स्टॉक्स को जब आप खरीदेंगे यानी परचेज करेंगे, उस टाइम पर आपको ब्रोकरेज चार्ज जरूर पे करना है। वो ब्रोकरेज चार्ज कितना है? 0.25%। एग्जांपल से मैं इसको समझाता हूँ, डिटेल से आप समझिए, तसल्ली से पूरा वीडियो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आईएनडी मनी के चार्जेस के बारे में आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है वो खुल जाएंगे यहाँ पर। देखिए 0.25% पर ट्रांजेक्शन का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए आप 10,000 रुपये के शेयर्स लेते हैं तो आपका जो ब्रोकरेज बनेगा वो 25 रुपीज़ बनेगा। अगर आप 1 लाख रुपए के शेयर लेते हैं तो आपका ब्रोकरेज बनेगा 250 रुपया। अगर आप 10 लाख के शेयर लेते हैं तो आपका ब्रोकरेज यहाँ पर 2500 बनना चाहिए, लेकिन वो नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर एक अपर कैप भी है। जिस तरीके से सारे इंडियन ब्रोकर्स, ज़ीरोधा, स्टॉक्स, एंजल वन, ग्रो वगैरह सारे एक अपर कैप लगाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर आईएनडी मनी ने भी यूएस स्टॉक इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक अपर कैप लगाया है। हालांकि अपर कैप काफ़ी बड़ा है, जो कि है $25 का। अभी आज की बात करें तो आज की डेट में 88 रुपये के आसपास डॉलर का प्राइस चल रहा है, तो उस हिसाब से देखें तो 2200 रुपये का यहाँ पर ये अपर कैप रहेगा। यानी कि हर एक ट्रांजैक्शन पर, चाहे आप 1 शेयर लें, चाहे 10 लें, चाहे कितने, एक्चुअली अमाउंट के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि मैंने बताया कि 0.25% ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू है। तो इस ट्रांजैक्शन अमाउंट के ऊपर आपका मैक्सिमम जो ब्रोकरेज बनेगा वो 2200 रुपये बनेगा। कम भी बन सकता है, जैसा कि मैंने बताया 10,000 रुपये की अगर आप शेयर लेते हैं तो 25 रुपये ही बनेगा। तो ये होगा ब्रोकरेज का गणित। अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें। और अब आगे बढ़ते हैं हम वीडियो में, हम जहाँ पर बात करते हैं रेगुलेटरी चार्जेस के बारे में कि यूएस स्टॉक्स खरीदते टाइम आपको क्या क्या रेगुलेटरी चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो गाइस मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि जब आप इंडिया में शेयर्स को खरीदते हैं तो आपको 5-6 तरीके के अलग अलग चार्जेस पे करने पड़ते हैं, जो रेगुलेटरी बॉडीज को जाते हैं, ब्रोकर को नहीं जाते हैं। जैसे कि एसटीटी होता है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, जो गवर्नमेंट को जाता है।
इसके अलावा CDSL का चार्ज होता है, डिपॉजिटरी DP चार्जेस होते हैं, इसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी होती है जो स्टेट गवर्नमेंट को जाती है, इसके अलावा एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं और CB के चार्जेस भी होते हैं और फिर GST भी होती है। तो ये सारे चार्जेस लगते हैं, रेगुलेटरी चार्जेस हैं जो ब्रोकर के अलावा दूसरी एंटिटीज लेती हैं आपसे। इसी तरीके से जब आप US में इन्वेस्टमेंट करोगे तो वहाँ का जो एक्सचेंज है वो भी एक पर्टिकुलर फीस आपसे लेगा और वो फीस होती है 0.12%। ये इंडिया के कंपैरिजन में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा है। तो इस तरीके से ब्रोकरेज को और इस एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज को अगर आप ऐड कर देंगे तो आपका जो टोटल फीस बनेगा वो 0.37% बनेगा। और इसके साथ एक चीज़ और बता दूं कि इस एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज के ऊपर कोई अपर कैप यहाँ पर नहीं है। ब्रोकरेज के ऊपर तो अपर कैप है लेकिन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज के ऊपर कोई अपर कैप नहीं है, यानी कि आप जितना ज़्यादा अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज जो है वो लगता चला जाएगा। अब इसके अलावा एक और रेगुलेटरी चार्ज जो नया है US स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो है IFSCA टर्नओवर फीस। IFSC ये है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज, इस तरीके से कुछ नाम है, अभी पूरा मैंने नोट नहीं किया तो मुझे ध्यान नहीं है। IFSCA टर्नओवर फीस होती है जो कि होती है 0.0001% की। अब ये जो फीस है ये हालांकि काफ़ी कम है, छोटे अमाउंट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर और भी चार्जेस आपके ऊपर लग सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको करेंसी एक्सचेंज चार्जेस तो लगेगा ही, इसके अलावा आपके ऊपर वहाँ की जो स्टॉक रेगुलेटरी बॉडी है, जिस तरीके से इंडिया में SEBI है वैसे ही वहाँ की जो बॉडी है वो भी आपसे एक फीस लेगी। इसके साथ साथ वहाँ की जो डिपॉजिटरीज है वो भी आपसे कुछ न कुछ चार्ज लेंगी और वहाँ की जैसे इंडिया में स्टैम्प ड्यूटी होती है, गवर्नमेंट का STT होता है, इस तरीके से और भी रेगुलेटरी चार्जेस आपके ऊपर लगने के पूरे चांसेस यहाँ पर है। तो कुल मिला के US स्टॉक्स की इन्वेस्टमेंट जो है वो बेनिफिशियल तो है। यहाँ पर फायदा ये है कि आपका जैसे डॉलर का जो प्राइस है वो लगातार बढ़ता रहता है। जब आपकी डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट होती है तो एक तरीके से डॉलर के ऊपर ही आपको एक एप्रिसिएशन मिल जाता है। तो US स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने का फायदा तो है, लेकिन इंडिया से अगर आप US स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो चार्जेस आपको थोड़े से ज्यादा पे करने पड़ते हैं। इसके अलावा RBI ने यहाँ पर एक अपर कैप भी लगा रखी है, साल के अंदर आप 2 करोड़ रुपए से ज्यादा अपने अकाउंट से US स्टॉक्स में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। यानी कि एक बंदा अपने अकाउंट से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा के US स्टॉक हर एक साल के अंदर नहीं खरीद सकता। इसके अलावा जब आप पैसा, क्योंकि आप US के बैंक में ट्रांसफर करते हैं, एक्चुअली US का बैंक भी यहाँ पर रोल में रहता है, तो जब आप अपने इस एक्चुअली IND मनी के अकाउंट के अंदर जब आप पैसा डिपॉजिट करेंगे US स्टॉक्स को खरीदने के लिए तो इसके ऊपर भी एक अपर कैप है। ये है 22 लाख रुपया पर डे और 44 लाख रुपया पर मंथ। तो ये बैंक टू बैंक डिपेंड करती है ये जो लिमिट। तो इस तरीके से आप कुल मिलाकर के 50 लाख रुपए से ज़्यादा की एक महीने के अंदर US स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर पाएंगे। IND मनी के थ्रू US स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने का ये एक फायदा हो जाता है कि यहाँ पर आपको UPI और नेट बैंकिंग जो है वो दोनों ही अलाउड है फंड ट्रांसफर के लिए, तो ये एक आपको एक्स्ट्रा बेनिफिशियल हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि अगर आप IND मनी से इंडियन स्टॉक्स खरीदते हो तो आपको क्या क्या चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी अगेन आपको अकाउंट ओपनिंग फ्री मिल जाती है, AMC भी आपकी कोई यहाँ पर लगने नहीं वाली है। इसके अलावा जो STT है, GST है, जो मैंने अभी 5 से चार्जेस बताए वो सारे लगेंगे, रेगुलेटरी चार्जेस सारे लगेंगे। ब्रोकरेज चार्जेस जो है वो यहाँ पर है 20 रुपये या 0.05%, जो भी इनमें से लोअर होगा। अगर आप IND मनी के थ्रू फ्यूचर एंड ऑप्शंस में इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो वहां पर भी आपको फ्लैट 20 रुपये का एग्जीक्यूटेड ऑर्डर का ब्रोकरेज चार्ज पे करना पड़ेगा, जो दूसरे ब्रोकर्स है जैसे कि एंजल वन ग्रो वगैरह आपसे लेते हैं वो भी इतना ही लेते हैं। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट की। तो गाइस म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं IND मनी बिल्कुल फ्री है, यहाँ पर आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स मिल जाते हैं। तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप IND मनी का यूज करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जिट लोड, एक्सपेंस रेशो, ये जैसे चार्जेस जो हैं वो लगते हैं। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स में भी स्टैम्प ड्यूटी लगती है, काफी कम होती है लेकिन लगती है म्यूचुअल फंड्स में भी स्टैम्प ड्यूटी। तो ये सारे जो चार्जेस हैं ये एक्चुअली इस ब्रोकर को IND मनी को नहीं जा करके गवर्नमेंट की रेगुलेटरी बॉडीज को जाते हैं, या जो एग्जिट लोड और एक्सपेंस रेशियो पर्टिकुलरली वो म्यूचुअल फंड कंपनी को ही जाता है, तो वो आपको हर जगह पे करना पड़ता है। तो यहाँ पर IND मनी के थ्रू आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स मिल जाते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। IND मनी का यूज करके अगर आप म्यूचुअल फंड्स में SIP करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, उसका भी आपको यहाँ पर कोई एडिशनल चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा 2 चीजें और यहाँ पर IND मनी आपको प्रोवाइड कर रहा है, वो है फिक्स डिपॉजिट और NPS। फिक्स डिपॉजिट के लिए भी आपको कोई एडिशनल चार्ज पे नहीं करना है। मिनिमम अमाउंट जो है फिक्स डिपॉजिट का वो 5,000 रुपए से लेकर के 15,000 रुपए के बीच में रहता है, वो डिपेंड करता है कि कौन सी FD आप यहाँ पर कर पा रहे हैं। NPS के बारे में हम किसी दूसरे वीडियो में डिटेल से बात कर लेंगे। अभी हम बात करते हैं कि यहाँ पर ज़ीरोधा, एंजल वन और अपस्टॉक्स के कंपैरिजन में ये ऐप कैसा है। तो गाइस देखिए, मैं यहाँ पर बता दूं, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या अगर आप पोर्टफोलियो की ट्रैकिंग करना चाहते हैं, पूरे पोर्टफोलियो को ट्रैक करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये ऐप जो है वो एक अच्छा ऐप साबित हो सकता है। साथ साथ अगर US स्टॉक्स में पर्टिकुलरली आपका इंटरेस्ट है तो उसके लिए भी एक जो ऐप है स्पेशलाइज ऐप है। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं स्टॉक्स में, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इंडिया के जो टॉप ब्रोकर्स है, ज़ीरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक्स, इन तीनों में से आप किसी के पास जाएंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। इनफैक्ट इन तीनों में से मेरा फेवरेट एंजल वन है। एंजल वन का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप जाकर के वहाँ से अपना स्टॉक्स के लिए, इंडियन स्टॉक्स के लिए अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एंजल वन के थ्रू अगर आप करेंगे तो आपको ज़्यादा सही रहेगा। इसके अलावा US स्टॉक्स के लिए, म्यूचुअल फंड्स के लिए और साथ साथ पोर्टफोलियो ट्रैकिंग के लिए IND मनी भी एक अच्छा ऑप्शन है।
यहाँ इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आप IND मनी के NPS फीचर के बारे में डिटेल से जानना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में NPS लिख सकते हैं, तो हम उसके बारे में बताएंगे कि उसके क्या चार्जेस हैं। तो वो सारी बातें तो कमेंट में आप NPS कर दीजिएगा। या अगर आप इसका डिटेल कंपैरिजन देखना चाहते हो किसी ब्रोकर के साथ में, जैसे कि एंजल वन के साथ, तो DC विद एंजल वन आप ये भी कमेंट में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम आपके कमेंट्स के बेसिस पर अगला जो वीडियो है हमारा IND मनी के ऊपर वो डिसाइड करने वाले हैं। तो आप कमेंट जरूर डाल के जाइएगा कि आपको IND मनी के बारे में नेक्स्ट क्या चीज जाननी है। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को इसी तरीके के लगातार वीडियोस को देखने के लिए, जहां पर हम इन्वेस्टमेंट ऐप्स के चार्जेस, ब्रोकर्स के चार्जेस आपको डिटेल से समझाते हैं, साथ साथ उनके रिव्यू वीडियोस भी हम लेकर के आते रहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।